अब हमारे पास आज टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वाला, ये वाला। असल हेडिंग तो सैचुरेटेड सोल्यूशन इन्होंने दी है, लेकिन इसके अंदर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये है कि इसके अंदर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसी एक सोल्यूशन होता है कि जिसके अंदर हम कोई और चीज़ हल करने की, उस सोल्यूशन के अंदर और चीज़ हल करने की सलाहियत नहीं होती, ठीक है। और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर अभी गुंजाइश होती है, उसके अंदर हम और चीज़ें हल कर सकते हैं। ये इसका था आम इंट्रो। अब हम पढ़ते हैं। If we go on adding more and more salt to water, we will eventually get to a point where we cannot make any more salt to dissolve. This is called saturated solution। चलो आगे तक कर लें। ये है सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन, ठीक हो गया। तो इसमें वो ये बताना चाह रहा है कि हम लोग फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक बीकर है, तो उसके अंदर हमने क्या किया, ये हमारे पास एक गिलास है या बीकर है, उसके अंदर हमारे पास है पानी, उसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं साल्ट, ठीक है। सब पानी यानी इनके नमक डाल रहे हैं, डाली जा रहे हैं और साथ हिलाई जा रहे हैं, ठीक है। वो हल होता जा रहा है, डिज़ोल्व होता जा रहा है। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आएगा या एक पॉइंट ऐसा आएगा, कह लें पॉइंट कह लें, जब हम उसके अंदर नमक डालेंगे वो इसके अंदर हल नहीं होगा, वो क्या होगा, नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पे आपको नीचे लेयर लगनी शुरू हो जाएगी, जिस तरह चीनी वगैरह में होता है कि चीनी नीचे बैठ जाती है, हल नहीं हो रही होती। तो वो जब फेज़ आता है जब कि वो उस पानी के अंदर या उस सॉल्वेंट के अंदर या उस लिक्विड सोल्यूशन के अंदर और चीज़ हल ना हो रही हो, उस पॉइंट को हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इट हैज़ डिज़ोल्व्ड एज मच एज साल्ट एज इट कैन होल्ड, यानी कि इसकी जितनी कैपेसिटी थी किसी चीज़ को हल करने की, उसने उतनी हल कर लिया, बोर नहीं कर सकती। अगर तो मैं आम मिसाल दूँ कि आप लोगों ने ये फ़र्ज़ करें कि ये एक इंसान है, उसका नाम है ए, इसको मैंने दिया एक 10 किलो का गट्टू, इसने उठा लिया। मैंने इसको और 10 किलो का गट्टू दे दिया, इसने दोनों हाथों में उठा लिया। मैंने इसको 5-5 किलो के और भी 2 दे दिए, इसने वो भी उठा लिए। अब इसकी कैपेसिटी थी फ़र्ज़ करें 20 किलो, इसने आसानी से उठा लिया। मैंने इसको फ़र्ज़ करो एक और दे दिया गट्टू कोई 3-4 किलो का, अब वो इससे नहीं उठाया गया और वो गिर गया। तो यानी कि इसका एक एंड पॉइंट था, हमें ये पता लग गया कि इसकी कैपेसिटी है कि ये इतने किलो ही उठा सकता है, 20-22 किलो तक। उससे ज़्यादा देंगे तो ये गिर जाएगा, इससे नहीं उठाए जाएंगे। इसी तरह ये जो सोल्यूशन होता है उसकी भी एक क्वांटिटी होती है कि ये इतनी क्वांटिटी तक कोई चीज़ को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। फ़र्ज़ करो 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, वो आगे सॉल्युबिलिटी में हम लोग पढ़ेंगे। तो जब वो सलाहियत उसकी पूरी हो जाती है कि इतनी ही उसकी एंड लिमिट होती है, जब वो लिमिट क्रॉस कर जाए तो वो फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है, उसको हम कह देते हैं। एंड एनी एक्स्ट्रा साल्ट दैट इज एडिड विल सिंपली लाई एट द बॉटम, बॉटम यानी कि नीचे वाली जगह यहाँ पे, ठीक है। ये जिस तरह इस पिक्चर के अंदर हमारे पास ये नज़र आ रही है, ठीक है, कि और कोई भी सोल्यूट इसके अंदर हम लोग डिज़ोल्व नहीं कर सकते। यानी कि ये नमक का टुकड़ा है, ये हमने इतना ज़्यादा ऐड कर दिया नमक इसके अंदर, क्या वो पूरा हो गया है, कलर भी चेंज हो गया उसका, और अब और सोल्यूट ये डिज़ोल्व नहीं कर सकता क्योंकि साल्ट यहाँ पे इसका सोल्यूट का काम कर रहा है, ठीक है। अब वो जो भी डालेंगे वो नीचे एक लेयर बनती जाएगी, वो नीचे इकट्ठा होता जाएगा। आगे हमारे पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज वन इन विच द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इज लेस दैन द सैचुरेशन पॉइंट्स ऑफ द सॉल्वेंट। ये है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक ये वाली बीकर है या गिलास है, उसके अंदर पानी है, इसके अंदर हम लोगों ने नमक डाला, 1 चम्मच नमक डाला वो घुल गया, और 2 चम्मच नमक डाला वो भी घुल रहा है। यानी कि वो अभी डिज़ोल्व कर रहा है, और भी उसके अंदर सलाहियत है तो वो और डिज़ोल्व कर सकता है, जिसके अंदर थोड़ी सी भी अमाउंट बाकी हो जिसके अंदर के वो और उसको डिज़ोल्व कर सकता है, उस सोल्यूशन को हम लोग अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। फ़र्ज़ करो ये एक इंसान है, ए है उसका नाम, उसको मैंने 5 किलो का गट्टू पकड़ाया, तो वो उसके अंदर सलाहियत थी कि उसने पकड़ लिया, उसको मैंने एक और 5 किलो का दे दिया, मतलब इसके पास अभी और सलाहियत थी कि ये लोड बर्दाश्त कर सके, इसलिए इसने 5 किलो और का पकड़ लिया, और 5 किलो का दे दिया, तो और भी ये उसने उठा लिया, और यहाँ पे अभी भी इसके पास कैपेसिटी है कि वो कुछ ना कुछ उठा सकता है। तो इस सोल्यूशन को हम लोग अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। It means that there are still some spaces available between the molecules of the solvents to dissolve solute, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह जिसके अंदर थोड़ी बहुत
अभी कैपेसिटी हो या क्वांटिटी हो कि वो और चीज़ को डिज़ोल्व कर सकता है अपने अंदर, उस सोल्यूशन को हम लोग अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कह देते हैं।